ये एक बहुत ही शानदार और मनोरम दृश्य है एक छोटे से गांव का, जहां पे लोग बहुत आनंद से और बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप देख रहे हैं सड़कों पे बच्चे खेल रहे हैं, आपस में महिलाएं बात कर रही हैं, पुरुष एक जगह आपस में बैठकर गांव की समस्या का समाधान करते हैं। दोनों तरफ सड़क के आप देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से गांव को सजाया गया है। मिट्टी के घर तो हैं, लेकिन सबके सब साफ़ सुथरे घर हैं। गाड़ियां भी चलती हैं, सड़क भी बहुत शानदार हैं, बहुत साफ़ सुथरे सड़क हैं और बच्चे बहुत ही आनंदपूर्वक इस गांव में खेलते कूदते रहते हैं। गांव में पानी की सुविधा है, इसके लिए बजाबते जल नल के द्वारा गांव में प्रत्येक घर में पानी पहुंचाया जाता है। गांव में खेती की पर्याप्त सुविधा है, लहलहाते खेत इसका ताज़ा उदाहरण है। साथ ही साथ खेतों में जो फसलें होती हैं उसमें सबके सब सारे के सारे किसान, सारे के सारे गाँववासी मिलजुल कर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। मिट्टी के घर होने के बावजूद सब के सब बहुत ही साफ़, सुंदर, स्वच्छ हैं। किसी प्रकार की कोई बीमारी इस गांव में जल्दी नहीं आती है। और तो और सड़कें, गलियां इस गांव की बहुत ही साफ़, सुंदर और सुसज्जित हैं। कहीं पे कोई भी कूड़ा करकट अगल बगल इधर उधर फेंका हुआ आपको नहीं दिखेगा। सारे बच्चे पढ़ने के समय में पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ गांव में प्रत्येक काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। महिलाएं बकरियां पालती हैं और समय पर बच्चे भी बकरियां चराने जाया करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बच्चे अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ते। ये इस गांव की एक बड़ी सी बात है। हालांकि यह गांव पहाड़ी से सटा हुआ गांव है, फिर भी यहाँ पे समस्त प्रकार की जो भी सुविधाएं होनी चाहिए एक गांव को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर रखने के लिए, वो सब इसमें मौजूद है। इस गांव की हरियाली इस गांव की उन्नति में चार चांद लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहाड़ से घिरा हुआ, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, हरे भरे जंगल से घिरा हुआ, ताकि बच्चे आसानी से अपनी खेल कूद भी इसमें कर पाएँ, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। इन सब के अलावे इस गांव में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो इस गांव को दूसरे गांव से और अनोखा बनाता है, वो है यहाँ पे जितने भी घर हैं उन सब घरों के बच्चे आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहा करते हैं। बड़े बुजुर्ग एक दूसरे की प्रत्येक काम में हाथ बटाते हैं। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सबके सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। पेड़ों की कटाई पर यहाँ पे गांववासी मिलकर ही आपस में चर्चा करते हैं और ये रोक लगाए हुए हैं। जब तक कि पेड़ हरे भरे हैं, कोई उस पर कुल्हाड़ी का एक प्रहार भी नहीं कर सकता। केवल जो पके हुए पेड़ हैं, सूखे हुए पेड़ हैं, उन्हीं को काटने की अनुमति होती है। बच्चे खेलते कूदते हैं, साथ ही साथ सुबह सुबह उठकर और अपने नित्य क्रिया से भी निवृत्त होते हैं। इसमें उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये भी इस गांव की एक बड़ी बात है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बच्ची किस प्रकार से कल को चला के और पानी लेके अपना नित्य क्रिया कर रही है। किसान मिलजुल कर खेती करते हैं। और एक और ख़ास बात है यहाँ पे कि यहाँ पे खेती जो है वो बैलों से हुआ करती हैं, ट्रैक्टर से नहीं, ताकि प्रदूषण भी ना हो और स्वस्थ रहे लोग। आप देख सकते हैं कि घर कितने साफ़, सुंदर और स्वच्छ हैं। किसी प्रकार की कोई गंदगी घर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी।
लोग आपस में हंसकर एक दूसरे से बात करते हैं। कमियां हैं, लेकिन कमियों को कभी भी एक दूसरे के ऊपर प्रकट न होने देते हैं। बच्चियां बड़ी छोटी वो सब मिलजुल कर काम किया करती हैं और इसके बाद सबके सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही घरों में आप देख रहे हैं कबूतर की जो रियरिंग है, पालन है, वो भी की जाती है। गाय, बैल, भैंस ये सब पाले जाते हैं इस गांव में। और सब के सब बैल, सबके सब जो भैंस हैं और सबों के जो गाय हैं वो एक ही जगह पर रहा करती हैं। आप देख सकते हैं गांव में एक बेहतर तालाब भी है। यहाँ पे बत्तख, मुर्गी ये सब पाले जाते हैं। बकरियाँ तो हैं ही, गाय, बैल, भैंस ये सब के सब पाले जाते हैं। ये कुछ चीज़ें इस गांव को दूसरे गांव की अपेक्षा कई गुना बेहतर बनाता है। लोगों में आपसी जो सामंजस्य है और आपसी बातचीत जो है वो और लोगों की अपेक्षा और गाँव की अपेक्षा इसे कई गुना बेहतर बनाता है। साथ ही साथ लोग एक दूसरे की जो मदद है वो किसानी में भी करते हैं। चारा काटने में हो, फसल काटने में हो या घर में किसी प्रकार का कोई भी अवसर हो, कोई आयोजन हो, सब में एक दूसरे की लोग मदद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कलकल धारा, एक नदी की कलकल धारा जो बड़ा ही स्वच्छ और सौम्य है वो भी है। मतलब इस गांव से एक नदी भी बहती है जो बड़ा ही स्वच्छ है। और बच्चे मछलियाँ भी पकड़ते हैं जो बच्चों का सबसे पसंदीदा काम होता है। मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे जतन, बहुत सारे उपाय भी बच्चे करते हैं जो आप देख रहे हैं। एक बच्चा कुदाल से मेड़ बना रहा है ताकि वो मछली पकड़ सके। बकरियां तालाब के और नदी के छोर पर चरा करती हैं। उसके बाद जो गांव की जो और महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो आपस में समय निकालकर मछली पालन का, मछली पकड़ने का भी काम किया करती हैं। इसी नदी में जो किसान हैं वो अपने भैंसों को, अपने बैलों को धोया करते हैं और अपने घर के लिए स्वच्छ पानी भी ले जाया करते हैं। देखिए एक बूढ़ी जिसकी मदद एक सयानी होती हुई लड़की है जो मदद कर रही है, किस प्रकार से अपने कपड़ों को धोते हुए अपने कपड़ों को साफ़ करके और घर जा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें इस गांव की विशिष्टता है। सारे लोग आपस में किस प्रकार से हंसी खुशी और सानंद रहते हैं, ये इस गांव की एक अलग प्रतीक है। बकरियों का पालन हो, भैंसों का पालन हो या बैल, इन सब का पालन ये मिलजुल कर एक साथ करते हैं। इस गांव की आमदनी बहुत हद तक, जहां तक किसानी पर निर्भर है, वहीं कुछ हद तक बकरियों और भैंसों के पालन पर भी निर्भर है। किसानी से तो 2 वक्त की रोटियां हो ही जाती हैं, लेकिन आर्थिक जो मदद है वो बकरियों से बखूबी होती है। और इस गांव से होते हुए ही एक NH भी जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भी गुजरती है, जो इस गांव के लिए एक वरदान है ताकि लोग अपने सामानों को शहरों तक आसानी से पहुंचा सकें। आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।